हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल करते हैं ऑनलाइन एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल की हेल्प से। तो चलते हैं एनर्जी विद्या के पोर्टल पर और देखते हैं कि कैसे हम GSTR 1 और 3 भी फाइल करेंगे ऑनलाइन। तो हम क्लिक करेंगे प्रैक्टिकल सेक्शन पर और क्लिक करेंगे GST रिटर्न फाइलिंग सेक्शन पर। अब मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो हम इस एक्टिविटी को करेंगे। आइए पढ़ते हैं एक बार। ABC Limited is a wholesale distributor of pharmaceutical equipment in Kochi, Kerala. Their monthly report of sales and purchase for the month of September 2022 are given below. आपको सेल्स की इंफॉर्मेशन दी गई है, परचेज की इंफॉर्मेशन दी गई है कि पूरे महीने में हमारी क्या सेल है, क्या परचेज है और क्या मेरा GSTR 2B के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है। आपको याद होगा कि GSTR 2B के अंदर हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है, ऑटोमेटिकली आता है। हालांकि मेरी परचेज यहाँ पर दी हुई है, लेकिन ये सारी परचेज मेरी 2B के अंदर नहीं आ रही, आनी चाहिए थी। तो मैं क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट सारे इनवॉइसेस का ले पाऊंगा क्या? नो। जो भी मेरी इनपुट टैक्स क्रेडिट की इंफॉर्मेशन मेरी GSTR 2B में आ रही है, मैं सिर्फ उन्हीं का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता हूँ। ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। अब मुझे यहाँ पर नीचे यूज़र आईडी और पासवर्ड दिए गए हैं, तो चलिए फाइल करते हैं GSTR 1 और GSTR 3B। मैं क्लिक करूंगा टास्क पर और अब करेंगे क्लिक लॉगिन बटन पर। यूज़र आईडी और पासवर्ड मेरे पास अवेलेबल है। क्लिक करूंगा रिटर्न डैशबोर्ड पर और हम फाइल कर रहे हैं रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, सितंबर मंथ के लिए। तो मैं सिलेक्ट करूंगा फाइनेंशियल ईयर 22-23, पीरियड सिलेक्ट करूंगा सितंबर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और क्लिक करूंगा सर्च बटन पर। और मेरे पास यहाँ पर विंडो आ गई GSTR 1 फाइल करने के लिए और GSTR 3B फाइल करने के लिए। तो मैं जाऊंगा GSTR 1 पर और क्लिक करूंगा प्रिपेयर ऑनलाइन। मेरे पास यहाँ पर कुछ इन्वॉइसेस B2B हैं, यहाँ पर GST नंबर अवेलेबल है, इसका मतलब वो बिजनेस टू बिजनेस सेल है, B2B सेल है। और जहाँ पर GST नंबर अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब वो B2C सेल्स है। तो सबसे पहले आइए B2B इन्वॉइसेस हम डालते हैं। क्लिक करेंगे B2B पर और फिर जाएंगे, हम क्लिक करेंगे ऐड रिकॉर्ड पर। ऐड रिकॉर्ड पर जाने के बाद हमारे पास फर्स्ट है रिसिपिएंट, और यहाँ पर रिसिपिएंट का GST नंबर मैंने डाल दिया। रिसिपिएंट नेम जी केयर मेडिकल्स, तो मैं यहाँ पर डालूंगा जी केयर मेडिकल्स का नाम। उसके बाद इनवॉइस नंबर कौन सा है? इनवॉइस नंबर है A355, मैं यहाँ डालूंगा A355। इनवॉइस की डेट क्या है? इनवॉइस की डेट है 2 सितंबर 2022, तो यहाँ मैं सिलेक्ट करूंगा 2 सितंबर 2022। टोटल इनवॉइस वैल्यू यानी GST को जोड़ के, GST को मिला के, तो 200 रुपये की मेरी टैक्सेबल वैल्यू है, उस पर 18% GST लेते हैं। तो 236 रुपीज़ यानी 236 रुपये, 236 रुपीज़ इस टोटल इनवॉइस वैल्यू। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, उसके बाद नीचे आएंगे आइटम डिटेल डालेंगे कि कौन सा वाला सेल किया है, 18% वाला, तो 200 रुपीज़ मैं यहाँ डालूंगा। 18% GST, 18% SGST, और मैं इस रिकॉर्ड को सेव कर दूंगा। उसके बाद मैं एक और रिकॉर्ड पे जाऊंगा सेकंड, और फिर उसको भी ऐड करूंगा। यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड करेंगे सेकंड वाला। अब सेकंड वाले का GST नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, तो सेकंड वाले का GST नंबर यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बनानी पड़ेगी, मिल जाएगी इनवॉइसेज में। रिसिपिएंट नेम SS फार्मास्यूटिकल्स, मैं यहाँ पर SS फार्मास्यूटिकल्स का नाम डालूंगा। इनवॉइस नंबर है मेरे पास A356। ओके, इनवॉइस डेट है मेरे पास 6 सितंबर 2022, तो मैं सिलेक्ट करूंगा। टोटल इनवॉइस वैल्यू 200 प्लस GST, अगेन 236, और नीचे जाऊंगा, यहाँ सिलेक्ट करूंगा 200 18% के सामने और क्लिक करेंगे सेव बटन। तो देखिए B2B इनवॉइसेस सेव हो गए हैं। मैं जाऊंगा बैक, B2B वाला पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया।
इसके बाद मैं जाऊंगा B2C लार्ज इनवॉइस। आप देख सकते हैं यहाँ B2C में मेरे पास 3 इनवॉइसेज हैं। 2 इनवॉइसेज 200 रुपीज़ के हैं और एक इनवॉइस 3,25,000 का है। तो अगर 2,50,000 से ऊपर का इनवॉइस होता है तो उसे हम लार्ज इनवॉइस बोलते हैं। तो ये जाएगा यहाँ पर लार्ज इनवॉइस में, जो 2,50,000 से ज़्यादा वाला अमाउंट का है। क्लिक करेंगे ऐड रिकॉर्ड पर। प्लेस ऑफ सप्लाई है मेरा यहाँ पर कर्नाटका, तो मैं कर्नाटका सिलेक्ट करूंगा। इनवॉइस नंबर है मेरे पास A359, तो मैं यहाँ इनवॉइस नंबर डालूंगा। इनवॉइस की डेट है मेरे पास 17 सितंबर 2022। टोटल इनवॉइस वैल्यू आपको जीएसटी ऐड करके चेक करना पड़ेगा, 3,25,000 प्लस 18%, तो ये आएगा 383,500। उसके बाद नीचे आएंगे, सिलेक्ट करेंगे 18% के सामने 3,25,000। तो ये मेरी B2C लार्ज इनवॉइस की डिटेल भी रेडी हो गई और मैंने क्लिक कर दिया सेव बटन पर। अब मैं जाऊंगा बैक पर और ऐड करूंगा B2C स्मॉल इनवॉइसेस। यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड रिकॉर्ड पर और B2C स्मॉल में मेरे पास ये 2 इनवॉइसेस हैं जो मुझे रिपोर्ट करने हैं। तो वन बाय वन करते हैं ज़रा। प्लेस ऑफ सप्लाई फर्स्ट वाले का है केरला, मैं केरला सिलेक्ट करूंगा। टैक्सेबल वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू नहीं, टैक्सेबल वैल्यू जो कि है 200 रुपीज़, आप देख सकते हैं यहाँ से टैक्सेबल वैल्यू 200 और टैक्स रेट है हमारा 18%। और इसको क्लिक करेंगे सेव बटन पर। सिमिलरली एक और ऐड रिकॉर्ड करेंगे और अब की बार दूसरा है मेरा कर्नाटका का, तो मैं यहाँ कर्नाटका सिलेक्ट करूँगा। अगेन टैक्सेबल वैल्यू 200 और रेट है 18% और क्लिक करेंगे सेव बटन पर। तो मेरे सारे इन्वॉइसेस ऐड हो गए। B2B के 2 थे, B2C का लार्ज एक था और B2C के 2 थे। टोटल 5 इन्वॉइसेस थे, आप देख सकते हैं सारे आ गए। तो मेरी GSTR 1 एक तरह से रेडी है, बस अब ये डॉक्यूमेंट इशूड की इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो मैं डॉक्यूमेंट इशूड पर क्लिक करूँगा और ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करूँगा। तो टोटल जो डॉक्यूमेंट इशू हुए हैं, यानी कितने इन्वॉइस इशू हुए हैं, 5। तो मैं यहाँ 5 इन्वॉइसेस कहाँ से कहाँ तक की सीरीज़ के हैं उसके बारे में यहाँ पर बताऊँगा। तो A355 से A359 तक इशू हुए हैं और टोटल इनवॉइस इशू हुए हैं 5 और कैंसिल हुए हैं 0, नेट इशूड 5। मैं नीचे जाऊंगा लास्ट में और क्लिक करूंगा सेव बटन पर। उसके बाद जाएंगे बैक पर। तो मेरी सारी GSTR 1 रेडी है। अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट जनरेट समरी। समरी जनरेट करने के बाद मैं चेक कर लूँगा प्रोसीड टू फाइल या समरी ठीक बन रही है। यस, समरी के अंदर मेरे पास आ रहा है कि आपके B2B के 2 इन्वॉइसेस थे 200 के। यस, और B2C का एक लार्ज इन्वॉइस था और B2C के 2 स्मॉल इन्वॉइसेस थे। बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। मैं सबसे नीचे जाऊँगा, एक बार फिर से सारी इन्फॉर्मेशन चेक करूँगा और अगर मुझे लगेगा सब ठीक है, मैं फाइल स्टेटमेंट पर जाऊँगा और क्लिक करूँगा यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करूँगा और फाइल विद ई OTP मेरे पास अवेलेबल है 123456। तो आप देख सकते हैं OTP डालने के बाद मेरी GSTR 1 फाइल हो गई है। अब GSTR 1 फाइल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है GSTR 3 भी फाइल करना। मैं ओके पर जाऊंगा, बैक पर जाऊंगा और फिर से देखेंगे, पीरियड को सिलेक्ट करूंगा 22-23 सितंबर और आप देख सकते हैं कि 1 फाइल है। अब हमें फाइल करनी है 3B। तो 3B के लिए मैं क्लिक करूंगा प्रिपेयर ऑनलाइन। डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न? नो, मेरे पास अपनी सेल परचेज की इन्फॉर्मेशन है तो मैं नील नहीं फाइल करना चाहता। नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर कुछ टेबल्स आ रही हैं, 3.1, 3.2, 4, 5 और 5.1। तो 3.1 में मेरे पास ये मेरी सेल की इन्फॉर्मेशन आ रही है और मैंने भी ये फिगर भरी नहीं है, ऑटोमेटिकली आ रही है। ये फिगर कहाँ से आ रही है? जो मैंने अभी GSTR 1 फाइल करी थी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटो रिफ्लेक्ट करती है, ऑटोमेटिकली आती है। तो आपको बस चेक करना है कि क्या जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ठीक आ रही है। अगर आपको लग रहा है ये इन्फॉर्मेशन ठीक है तो जस्ट आपको क्लिक करना है कन्फर्म बटन पर। सिमिलरली आपकी इंटरस्टेट सप्लाई यहाँ पर शो हो रही है, आपको चेक करना है। उसके बाद आपकी एलिजिबल ITC की इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे पास टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट तो बहुत सारा है, मेरे पास तो 5 परचेजेज हैं,
लेकिन मेरे टू बी के अंदर तो दो ही इनवॉइस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला इनवॉइस नंबर 125 और ये जीएसटी 14 वाला जीएसटी 10014, सिर्फ दो ही इनवॉइस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं 5-5 हज़ार वाले। बाकी इनवॉइसेस तो मेरे टू बी में आ ही नहीं रहे, परचेज में आ ही नहीं रहे। तो ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो इन्फॉर्मेशन आ रही है लेकिन टू बी में नहीं आ रही, तो अब क्या मैं अब इनका क्रेडिट ले पाऊंगा? तो इसका आंसर है नो। आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों का क्रेडिट ले पाएंगे जो आप जीएसटी आर टू बी आ रहे हैं। तो आपको बाकी इन्वॉइसेस के लिए अपने सप्लायर को कांटेक्ट करना पड़ेगा, मे बी उसने अपनी जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करी या जीएसटी नहीं जमा कराया। तो हम सिर्फ क्रेडिट उन्हीं इन्वॉइसेस का ले पाएंगे जो हमारे टू बी में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो टू बी में आप देखिए 5,000 के दो इन्वॉइसेस हैं और इस पर आईटीसी चेक करें तो 5,000 के ऊपर 18% होता है 900। तो 900 रुपये का क्रेडिट मुझे यहाँ मिलेगा, 900 रुपये का यहाँ मिलेगा। तो टोटल 1800 का क्रेडिट होना चाहिए मेरे टू बी में जो आ रहा है। तो आप देख सकते हैं आई जी एस टी आ रहा है 900, सी जी एस टी आ रहा है 450, एस जी एस टी आ रहा है 450। तो टोटल 1800 का क्रेडिट आ रहा है। मैं चेक करूँगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। क्लिक करूँगा सेव बटन पर, कन्फर्म बटन पर। कन्फर्म करने के बाद आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन रेडी है। एग्जाम नील और नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई नहीं है, इंटरेस्ट लेट फीस। क्लिक करेंगे सेव 3B के बाद जाएंगे प्रोसीड टू पेमेंट पर। आप देख सकते हैं जब प्रोसीड टू पेमेंट पर जाएंगे आपके पास कैश लेजर का बैलेंस आ रहा है जो कि जीरो है, कुछ भी बैलेंस नहीं है। क्रेडिट लेजर का बैलेंस आ रहा है, ये क्रेडिट लेजर वही है जो जीएसटीआर टू बी में आ रहा था। और यहाँ पर आपकी आउटवर्ड सप्लाई पे जो आपकी जीएसटी की लायबिलिटी है वो आ रही है, ये आपका आईटीसी आ रहा है। और बाकी जो पैसा आपको कैश में जमा कराना है जिसका चालान बनेगा, क्योंकि आउटपुट से इनपुट सेट ऑफ होने के बाद नेट जो चालान बनेगा उसे तो जमा कराना ही होगा। तो सबसे पहले मैं अपने इनपुट को सेट ऑफ करूँगा और यहाँ पर एक वार्निंग आ रही है, मैं इसको यस कर दूंगा, ओके करूँगा, मेरी ऑफसेट हो गई लाइबिलिटी। लेकिन अभी भी मुझे बैलेंस 56,844 देने हैं क्योंकि मेरे पास इनपुट इतना नहीं है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा थी। तो मैं उसके लिए क्रिएट करूँगा चलान। चलान बनेगा 56,844 का आईजीएसटी में। ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा ई पेमेंट और जनरेट चलान क्लिक करूँगा तो ये चलान जनरेट हो गया है। प्रेफर्ड बैंक सिलेक्ट करेंगे या नेट बैंकिंग सिलेक्ट करेंगे और मेक पेमेंट पे। तो यहाँ पर पेमेंट हो गई है। जब आप ये एक्टिविटी रियल लाइफ में कर रहे होंगे तो आपको नेट बैंकिंग की साइट पर ले जाएंगे, यहाँ से सीधा नेट बैंकिंग की साइट पर आप शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप पेमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारी पेमेंट अभी हो गई है और मैं क्लिक करूँगा कंटिन्यू पर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ही पेमेंट हो चुकी है, एडिशनल कैश रिक्वायर्ड हो गया है 0। अब कुछ भी पैसे और नहीं चाहिए, मेरी रिटर्न रेडी है फाइल करने के लिए। प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक बॉक्स करेंगे चेक और सिलेक्ट करेंगे ऑथराइज सिग्नेटरी और करेंगे फाइल 3B विद ईवी। ईवीसी आने के बाद हम यहाँ पर ईवीसी पुट करेंगे और क्लिक करेंगे वेरीफाई पर। तो आप देख सकते हैं GSTR 3B फाइल हो गई है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम GSTR 1 और 3B फाइल करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।